क्वेश्चन नंबर 6 इज द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 29 एंड 3045। ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं कि HCF और LCM दो नंबर्स का HCF और LCM क्या है 29 है और 3045 है। अब सबसे पहले क्या HCF की वैल्यू क्या है 29 और LCM की वैल्यू क्या है 3045। ठीक है, 29 क्या है HCF है और 3045 क्या है आपके पास LCM है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें एक बात समझ आ गई। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 435 फाइंड द अदर। ठीक है, यानी जो दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, उन दो नंबर्स में से जो एक नंबर है वो उन्होंने आपको दे दिया है, यानी 435। ठीक है, और जो सेकंड नंबर है, ठीक है, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जिन दो को सॉल्व करके, जिन दो नंबर्स को सॉल्व करके आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, उन दो नंबर्स में से एक नंबर उन्होंने आपको दे दिया है, सेकंड नंबर वो आपको कह रहे हैं कि अब आपने खुद फाइंड करना है। ठीक है, जिसमें आप डाटा लिख लेते हैं। डाटा में हमारे पास सबसे पहले क्या है, एचसीएफ की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई थी 29। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू क्या है एचसीएफ की वैल्यू, सेकंड वैल्यू उन्होंने एलसीएम की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हमने डाटा में लिख लिया कि एचसीएफ हमारे पास इक्वल है 29 के और एलसीएम इक्वल है 3045 के। उसके बाद वो कहते हैं कि वन नंबर, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 435 की उनमें से एक नंबर, जो दो नंबर्स को आपने सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया है, उनमें से जो एक नंबर है, ठीक है, उस वो आपके पास क्या है 435 है। ठीक है, फर्स्ट नंबर 435 है एंड यू हैव टू फाइंड द सेकंड नंबर, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने लिख लिया सेकंड नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब स्टूडेंट्स आपने वहाँ यहाँ पे वही फार्मूला अप्लाई करना है जो कि आप लास्ट टू क्वेश्चन में अप्लाई करते रहे हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू देखें, डाटा में क्या गिवन है 435, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 435। सेकंड नंबर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने लिख लिया उसकी जगह पे सेकंड नंबर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट इक्वल के नीचे इक्वल का साइन, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो क्या थी 29। ठीक है, तो मैंने एचसीएफ की प्लेस पे 29 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लिख दिया। एलसीएम की वैल्यू उन्होंने हमें दी थी 3045। ठीक है, तो मैंने वो यहाँ पे उसकी प्लेस पे लिख ली। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 435 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर को मैं ऐसे ही लिखती जाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 29 के टेबल से हमारे पास कटिंग हो सकती है, यानी 29 के टेबल पे हमें 435 मिल सकता है। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करें तो आप देखें, जिस तरीके से मैंने रफ कट में किया है 29 को जब 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ रहा है 435 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है 435 आंसर है। डैट्स मीन कि 29 के टेबल पे 435 आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर सकते हैं 29 के टेबल से। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 29 वन ज़ा 29। ठीक है, एंड 29 15 टाइम्स हमारे पास क्या आ रहा है 435 आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स के नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, 3045 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो मैंने लिखा 3045 1 टाइम्स 3045 एंड 15 को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप देखें तो 5 की टेबल से कटिंग हो रही है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की। तो 5 थ्री क्या हो गया 15 एंड 5 सिक्स 30। अब ये जो 30 है, ये 5 कितने टाइम्स आया, 5 सिक्स 30। अगर उसके बाद आप देखें तो नेक्स्ट टू वैल्यूज़ भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है 5 के टेबल पे, 5 नाइन 45। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि जब आपके पास नेक्स्ट वैल्यू भी कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, यानी पेयर फुल कंप्लीटली पेयर अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है उसी टेबल पे, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक जीरो लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि कितने टाइम्स वो हमारे पास पेयर डिवाइड हुए उसे। तो 5 थ्री 15, 5 सिक्स 30। अब क्योंकि 5 नाइन 45 हो रहा था, ये पूरा पेयर डिवाइड हो रहा था 5 की टेबल से। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, पहले जीरो लिख लिया, देन 9 हमने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 609 ओवर 3 लिख लिया हमने, जो कि हमारे पास कटिंग के बाद वैल्यूज़ बची थी। इसकी कटिंग अगर आप देखें तो 3 के टेबल से हो रही है, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 0 एज इट इज़ एंड 3 थ्री ज़ा 9। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड नंबर क्या आ गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो डैट्स मीन मजीद कटिंग नहीं हो सकती है, तो हमें सेकंड नंबर जो चाहिए तो हमें मिल गया। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास 203। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन लास्ट टू क्वेश्चन से चेंज ऐसे है कि लास्ट टू क्वेश्चंस में हमें दो नंबर्स गिवन होते थे, हमें और एलसीएम गिवन होता था और हमें एचसीएफ फाइंड करना होता था, या एचसीएफ गिवन होता था और हमें एलसीएम फाइंड करना होता था। जबकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ गिवन था। ठीक है, हमें दो नंबर्स में से एक नंबर दे दिया था और हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना था। ठीक है, और फार्मूला हमने वही अप्लाई किया जो कि हमने लास्ट टू क्वेश्चन पे अप्लाई किया है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 के दो नंबर्स का जो एचसीएफ हमारे पास आया वो क्या है 16। अब यहाँ पर उन्होंने हमें क्या चीज़ दे दी है, उन्होंने हमें एचसीएफ दे दिया है। ठीक है, और वो कह रहे हैं एंड देयर प्रोडक्ट इज 3328। प्रोडक्ट कैसे आती है, जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, प्रोडक्ट आ जाती है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहे हैं कि दो नंबर जो हैं उनका एचसीएफ आपके पास क्या है 16 है। ठीक है, दो नंबर का एचसीएफ क्या है
16 है और आपको प्रोडक्ट क्या देते आपको क्या दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया है कि उन 2 नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या है 3328, ठीक है। अब क्या करना है, आपने फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का मतलब अगेन समझ लें कि यहाँ पे आपको जो 2 नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको गिवन नहीं है, अलग अलग से आपको फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर गिवन नहीं है, बल्कि आपको उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके दे दिया है वैल्यू, ठीक है। तो आपने आप क्वेश्चन को समझते हुए डाटा लिख लेना। सबसे पहले वो आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास एचसीएफ क्या है 16 है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 16, कि जो 2 नंबर्स हैं उनका एचसीएफ क्या है 16 है, ठीक है। तो हमने लिख लिया एचसीएफ इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रोडक्ट क्या है 2 नंबर्स की 3328, तो हमने लिख लिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 3328, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं फाइंड देयर एलसीएम, आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ के डाटा लिख लेना है, देन आपने उसको सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास वही फार्मूला लगेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चंस में फार्मूलाज अप्लाई किए हैं, वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब स्टूडेंट्स एलसीएम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, तो मैंने एलसीएम की प्लेस पे एलसीएम एज इट इज लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज और एचसीएफ की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, एचसीएफ की वैल्यू जो कि गिवन थी 16 वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यानी अगर हम इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगी ना, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट दे दी है कि उन 2 नंबर्स को उन्होंने हमें मल्टीप्लाई करके वैल्यू दे दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी 3328, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ से 16 को क्या करना है, हटा देना है। तो कैसे हटाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे एलसीएम को सेपरेट कर दिया बिकॉज मुझे एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे इसके साथ 16 को हटाना था। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आके 16 क्या हो गया है, डिवाइड हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग हो रही है हमारे पास, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की 2 8 टाइम्स 16 है, ठीक है, एंड 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पे जो 3 में जो 1 रह गया था वो 1 नेक्स्ट वैल्यू के साथ आ जाएगा, यानी 13 बन जाएगा, और 2 6 ज़ा 12। अब इस 12 क्योंकि 13 बन गया तो 13 में यहाँ पे फिर 1 रह गया था, वो 1 अगेन 2 के साथ आके क्या बन गया, 12 बन गया। अगेन 2 6 ज़ा 12 हो गया, ठीक है, एंड 2 4 ज़ा 8 हो गया। तो हमारे पास न्यू वैल्यू क्या आ गई है कटिंग के बाद, 1664 ओवर 8, ठीक है। अब हम इनकी कटिंग देखते हैं, इनकी कटिंग हमारे पास हो रही है अगेन 2 के टेबल से। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, ठीक है। उसके बाद फिर नई वैल्यू क्या बन गया, 832 ओवर 4। अब अगर आप देखें तो अगेन 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, ठीक है। इस 3 में जो 1 रिमेनिंग रह गया वो इस 2 के साथ मिलकर 12 बन गया, एंड 2 6 are 12। अब हमारे पास न्यू वैल्यू अगेन क्या बन गया, 416 ओवर 2। फिर अगेन इसकी कटिंग 2 के टेबल से हो रही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 2 8s are 16। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि अगर पूरा पेयर जो है वो डिवाइड हो रहा हो तो हम उससे पहले क्या लिख लेते हैं, हम उससे पहले 0 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 2s are 4 फिर 0, क्योंकि 16 जो है वो 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था, इसलिए मैंने पहले 0 लिख लिया। 2 8s are 16 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 208। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने इन्हीं क्वेश्चंस की रफ कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर दी जाएगी, तो आपने उसको देख के समझना है, इस क्वेश्चन को लेक्चर से भी समझना है, और आपने इसकी रफ कॉपी पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।